अर्जुन सुडेल प्रवक्ता आईएनएलडी के भी हैं। अर्जुन जी, तैयारियां आप कैसी देखी? चुनाव तो बहुत नजदीक है, अब प्रक्रिया नामांकन की भी पूरी हो चुकी है। अब ये जो बड़ा चैलेंजिंग वक्त है अब आप लोगों के लिए कि हाँ, कितना ग्राउंड पर जाएं, कितना लोगों से जुड़े, कितना डोर टू डोर कैंपेनिंग करें। देखिए, हम तो सागर जी पहले ही चुनाव से की तैयारी में थे। हम कभी घर नहीं बैठे। हम शुरू से, चाहे वो नगर निगम का चुनाव रहा हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव रहा हो, चाहे वो कोई भी, चाहे वो उपचुनाव रहा हो, तो हम तो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं। और चाहे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक अकेले विधायक होते हुए भी विधानसभा की बात करें, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी, तो इस तरह से लोगों के बीच में रहते हैं। और हमने लगभग आज सभी सीटों पर हमने उम्मीदवार उतार दिए हैं और तैयारी पूरी है। हरियाणा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग तंग है और इंडियन नेशनल लोकदल बस। लेकिन अर्जुन जी, नाम जो है ऐसा लगा कि पूरी तरह से तस्वीरें साफ नहीं है। कई लोग ऐसे ही गए नॉमिनेशन करने के लिए, शायद आप लोगों ने कह दिया कि आप ही उम्मीदवार हैं। कितने कैंडिडेट और कितने लोगों ने नामांकन किया, एक बार इस बारे में भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए दर्शकों को। देखिए, हमने लगभग 51-52-53 सीटों पर चुनाव लड़ना है इंडियन नेशनल लोकदल ने, और बाकी बची 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने लड़ना है। हमने बिल्कुल सिर्फ 1-2 सीट को छोड़कर वहां पर हमने सिर्फ समर्थन किया। 53 में से हमने 51 उम्मीदवार का नॉमिनेशन कर दिया है। मैं पूरी लिस्ट मेरे पास है। 51 उम्मीदवार हमने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। ठीक है, सुरेश पाठक प्रवक्ता जेजेपी के भी हैं। सुरेश पाठक जी, 2 सीटों पर देखिए आपने समर्थन भी दिया है, 75 कैंडिडेट आपने अनाउंस किए हैं टोटल। समर्थन के पीछे वजह क्या और क्या कुछ कहेंगे अभी तक की तैयारियों को लेकर, बताइएगा, और लिस्ट को लेकर भी, नामांकन की प्रक्रिया भी। जी देखिए, जननायक जनता पार्टी जो है, जननायक जनता पार्टी ने अभी तक 85 सीटों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर 85 सीटों पे जो हमारे पास नाम कैंडिडेट ने नामांकन किया उसकी लिस्ट हमारे पास आ गई है। केवल और केवल 3 सीटें नारायणगढ़, महम और बल्लभगढ़ की अगर बात करें, उनको छोड़ के 2 सीटों पर जननायक जनता पार्टी ने प्रत्याशी जो सशक्त, जैसे रंजीत चौटाला जी हो गए, तो सशक्त उम्मीदवार थे, उनको अपना समर्थन दिया। तो जननायक जनता पार्टी की तैयारी में कहीं भी कमी नहीं है, आत्मविश्वास में कहीं भी कमी नहीं है। पूरे आत्मविश्वास के साथ जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड पर उतर गए हैं और अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, मुझे तो अभी आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि कांग्रेस जो 2500 प्लस नामांकन आवेदन लेकर बैठी थी और बहुत ही अति उत्साहित पार्टी थी, उन्होंने अपनी एक सीट, भिवानी वाली सीट सीपीएम को दे दी है और अपने 89 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा उन्होंने नामांकन के आखिरी दिन से जस्ट एक दिन पहले, यानी 11 तारीख की रात को, वो भी कब की। देखिए, जब आप किसी प्रत्याशी का आप एक उसके धोखे में करके उसका करियर खत्म करने की सोचते हैं, तो वो प्रत्याशी आपकी पूरी पार्टी को खत्म करने के लगता है। अब वो कांग्रेस का हाल वही होने वाला है। उन्होंने प्रत्याशियों को नामांकन करने से तो षड्यंत्र के तहत रोक दिया है, लेकिन मुझे हालात लगते हैं, तो मैं उन हालातों को देख के कह सकता हूँ कि वो जो प्रत्याशी है वो नामांकन ना कर पाए, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ वो भी अब ऐसे ही षड्यंत्र करेंगे और कांग्रेस जो सपना देख रही है मुख्यमंत्री बनने का या सत्ता में आने का, तो वो कांग्रेस का वो सपना सपना ही रह जाएगा। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट देख रहा था कैंडिडेट की, तो बड़ा ही ताज्जुब हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व का बहुत बड़ा संगठन कहती है। बहुत बड़ा संगठन होने के साथ भारतीय जनता पार्टी भी अति उत्साहित है, लेकिन 5 से 6 उम्मीदवार तो उन्होंने जेजेपी के लेके अपनी टीम, अपनी लाज बचाई है। जो जननायक जनता पार्टी छोड़ के उनके पास गए थे, उन सीटों पे मुझे क्या उनके पास इतने भी सशक्त उम्मीदवार नहीं थे कि उन्हें जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों का सहारा लेना पड़ा। और मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें पूरा जो प्रदेश अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा जी, वो बड़े फपक फपक के रो रहे थे। उनके जो उनके समर्थक थे वो भी बड़ा रो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा दिया। कविता जैन जी है, उनके पति जो है राजीव जैन जी, वो निर्दलीय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस हिसाब से कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सशक्त है, जब आपको उम्मीदवार ही उधारी पे लेने पड़ रहे हैं, आपको उम्मीदवार लेके चुनाव लड़वाना पड़ रहा है। और रही हमारी आईएनएलडी की बात, आईएनएलडी और बीएसपी जो गठबंधन है, आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन की लिस्ट देख रहा था कि उनके पास तो पूरे कैंडिडेट नहीं हुए। 32 सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं की है।
तो मैं वही बात बताऊंगा कि जननायक जनता पार्टी और एएसपी गठबंधन जो है अपने आप में सशक्त है। उन्होंने जो चीज कही थी उस चीज को पूरा किया। 85 सीटों पर अपने कैंडिडेट, अपने और एएसपी गठबंधन के कैंडिडेट उतारे हैं और 2 सीटों पे नामांकन दिया है। तो जरूर आप देखेंगे कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट कितना जननायक जनता पार्टी के पक्ष। ठीक है प्रियदर्शनी, देखिए आज के दिन ऐसा लगा कि कांग्रेस थोड़ी और अब बिखर गई है, टूट गई है। जब कल के दिन लिस्ट आई देर रात तो ऐसा लगा कि लिस्ट में हुड्डा साहब की ज्यादा चली है और यही आपसी फूट लग रहा है आप लोग को फायदा अब देगा और इसीलिए आप लोग थोड़े और उत्साहित अब दिखाई दे रहे हैं इस समय। हाँ, कांग्रेस जो थोड़ा सा है गेम से थोड़ा सा आउट अब लग रही है, क्यों? सागर जी, आप लोगों को तो आज दिखाई दे रहा है। मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने ये एनालाइजेशन बहुत महीने पहले ही कर लिया था। आप ये लोग की एक बात हो गई थी सुगुफा क्या था। हुड्डा जी से कि ऐसे ऐसे पूरा जी गेम जी, प्लान करिएगा? मैं आपको बताऊं, ये सुगुफा था। इन लोगों ने छोड़ रखा था कांग्रेस ने। हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। जैसे एक गांव में नहीं होता, शेर आया, शेर आया, नहीं शेर आया, प्रियदर्शनी, कौन ये सा बात शेर मैं आया? इसलिए कह रहा हूँ ना, कई बार जेजेपी और इनेलो ने इस बात का जिक्र भी किया कि हुड्डा जी बी टीम है आप लोग के लिए। हुड्डा जी ना किसी की बी टीम है। वो तो खुद ही, मैं बताऊं हुड्डा जी की, तो ये मैं बताऊं, ये एक अंदरूनी बात आपको बता रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जब सीएससी की बैठक हुई, ठीक है, तब हुड्डा जी ने साफ ये बोल दिया कि भैया टिकट वितरण अगर मेरे हिसाब से नहीं किया तो मैं दूसरा अमरिंदर बन जाऊंगा। दूसरा अमरिंदर बनने के लिए तैयार थे हुड्डा जी। तो कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से गुटबाजी है ये साफ दिख रही है। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को तो इन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ने दिया। क्या कुमारी शैलजा की इच्छा नहीं थी? क्या उनके समर्थकों की इच्छा नहीं थी? ये मैडम वंचित की वर्ग आवाज की बात नहीं आ रही करते है, हैं। बहुत आवाज कट रही है, डबलिंग हो रही है। नहीं सागर जी, ये वंचित वर्ग की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, वंचित वर्ग से अगर इनको इतना ही प्यार होता तो राहुल गांधी ने अभी आरक्षण के ऊपर इतना घटिया और भद्दा बयान नहीं दिया होता। अगर ये वंचित वर्ग के इतने ही हितैषी होते कांग्रेसी तो इस किस्म के ओछे बयान नहीं देते। और दूसरी बात की, कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा बना देते। इनके यहाँ अंतर्कलह इतना ज्यादा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बता पा रहे हैं। दूसरी बात, मेरे साथी प्रवक्ता जीजीपी के, उन्होंने बोला कि हमने जिसको कहते हैं ना उनके प्रत्याशी ले लिए और अब उनको चुनाव लड़ाया। अरे आपके जो प्रत्याशी थे वो आपसे निराश, हताश और आपके झूठ के जो पुलिंदों से खराब हो चुके थे। आपके संगठनात्मक रचनात्मक जो आपने झूठा संगठन बना रखा था जिसका कोई भी आधार नहीं था, उसको छोड़ के जाना चाहते थे और ऐसे संगठन में जाना चाहते थे जो मजबूत, स्थायी और अच्छी सरकार दे पाए। क्योंकि उनको भी, उन एमएलए को भी पता था कि वो किसके द्वारा बनाए गए हैं और एक्चुअली में किस सरकार ने काम किया, किस पार्टी ने काम किया है। जेजेपी ने जो बेसिक मुद्दे थे उन मुद्दों पे भी वो खड़ी नहीं बहुत हुई आवाज है। डिस्टरबेंस हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, दो तीन तीन आवाजें आ रही और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये जो 3 पार्टियां जेजेपी, आप और इनेलो, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आराम से नोटा से भी कम वोट लाएंगे। और ये आज लिख लीजिएगा, इतिहास में ये पहली बार होगा। सागर जी, आपको आज मेरी बातें लग रही होंगी, लेकिन शायद आज आप भी सोच रहे होंगे कि जो मैं बातें बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद, उनका अंतर्कलह देखने के बाद, मैं आपको बता रही हूँ 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 9 या 10 तारीख को नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, जनता की सरकार बनने वाली है, जन जन की सरकार बनने वाली है। और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। सैनी जी भी आपको देखिए लग रहा है कि इनाम देंगे। आपने जो जो भविष्यवाणी की है उनको लेकर की तय है उनका आना, वही शपथ भी लेंगे। परिणाम आपने डिक्लेयर कर दिया तो पोजीशन आपकी बढ़ने वाली है प्रियदर्शनी, बहुत जल्दी जिस तरह से भविष्यवाणी आप कर रही हैं। मैं बता रही हूँ, मेरी भविष्यवाणी आप लिख लीजिए सागर जी। हम तो डिबेट पे मिलते रहते हैं, आप मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए और मैं आपके बाद नेक्स्ट टाइम। हमारे यहाँ तो भविष्यवाणी पूरी देखिए इंजेस्ट होती है, सारी एकदम रिकॉर्ड में पड़ी है। मैं प्ले कर दूंगा और जिस दिन आप आएंगे फिर डिबेट में परिणाम के बाद भविष्यवाणी कितनी आपकी सच हुई है। बिल्कुल आपकी डिबेट में आऊंगी और देखिएगा, आप मुझे कांग्रेचुलेट करते हुए मिलेंगे। और जो मैं रिजल्ट, देखिए मैं आपको बताऊं सागर जी, मैं राजनीति में आने से पहले एक पत्रकार भी थी
और पत्रकारिता, पॉलिटिकल पत्रकारिता की है मैंने, और मेरा का एनालाइजेशन उन चीजों पे भी लेके है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं इसलिए मैं एनालाइजेशन बता रही हूँ। मैं एक न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से भी बता रही हूँ कि लोग भारतीय जनता पार्टी को क्यों चूज करें। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चूज करेंगे, हमारी दादी काकी नानी क्यों चूज करेंगी। हुड्डा साहब के यहाँ पे 1,000 रुपए मिलते थे, 1,000 रुपए जो पेंशन था, पेंशन भत्ता मिलता था, आज 3,000 मिलता है। हमारे जो युवा है आज उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, स्कॉलरशिप भत्ता मिल रहा है। 10वीं और 11वीं का छात्र अगर उसके पास येलो कार्ड है उसको भी हम लोग भत्ता देते हैं। नहीं देखिए, अगर आप न्यूट्रल जवाब अगर देती हैं प्रियदर्शनी, तो आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी हल्के में लिया, आप लोग कांग्रेस को भी इस समय हल्के में ले रही हैं। ये वही आम आदमी पार्टी जिसने गुजरात में जाकर सेंधमारी लगा दी थी, आपको याद हो, जो बीजेपी का पूरा किला ही है गुजरात, जहां से कोई हटा नहीं पाता है। सागर जी हल्के में लिया नहीं है, हल्की पार्टी है। आधार इनका आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई भी आधार नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताऊं। इनकी तो इंटरनल बातें मैं जानती हूँ, मुझसे ज्यादा बेटर कौन जानेगा। मैं आपको बताती हूँ कि इनके पास 90 कैंडिडेट नहीं है, ज्यादा दूर जाने की नहीं है। इनके जो विधानसभा के कैंडिडेट इन्होंने या मेरी जो बगल वाली विधानसभा है गुड़गांव में, वहां पे इन्होंने जो कैंडिडेट नियुक्त किया था उसने बोल दिया जी मेरे को चुनाव ही नहीं लड़ना है, उसने बोल दिया जी मेरे को चुनाव ही नहीं लड़ना है। उसके बाद ये कैंडिडेट ढूंढ रहे रात रात भर में। तो इनके पास 90 कैंडिडेट नहीं है, संगठन के नाम पे झूठ का पुलिंदा है। तो आप समझिए, विदाउट संगठन, विदाउट जिसको कहते हैं ना एक सशक्त परिवार के बिना आप किसी भी घर की नींव नहीं हो सकती। उसी तरीके से आप चुनाव भी बिना किसी सशक्त संगठन के नहीं लड़ सकते हैं, और ये सत्य है। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास एक सशक्त संगठन है, प्रोटोकॉल है, चीजें हैं। इन्होंने जो टिकट वितरण किया है, कांग्रेसियों को पता था कि इस पे हंगामा होना है, इस पे लड़ाई झगड़ा होना है, इसलिए इन्होंने कांग्रेस के सारे चोरी वाले काम ना रात को ही होते हैं। ये क्यों नहीं दिन में इन्होंने लिस्ट जारी कर दी, क्योंकि इनको मालूम था कि एआईसीसी में हंगामा हो जाना है, एआईसीसी में भीड़ लग जानी है, लोगों ने लत्तम जुत्तम कर लेनी है। जिला के एक पद में तो इनके हंगामा हो जाता है, लत्तम जुत्तम हो जाता है। तो इनको ये सब पता था, और लेकिन उसके बाद भी ये देखिए, मैंने तो आपको डिबेट के शुरू में ये पूरी लिस्ट बता दी थी कि किन किन लोगों ने विरोध कर दिया। ये विरोधियों की लिस्ट है, और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो टीजर था, टीजर, उसके बाद ट्रेलर आएगा, उसके बाद पूरी पिक्चर आएगी, और उसके बाद दर्शकों को पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना चुकी है।